मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि प्रतिदिनं। अपनी दुस्तर माया से तरने के लिए भगवान सहज उपाय बता रहे हैं। माया कैसी है? इस श्लोक नंबर 4। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते। ये जो दैवी अलौकिक अति अद्भुत जो त्रिगुणमयी माया है, त्रिगुणमयी माने सत्वगुण रजगुण और तमगुण, ये अद्भुत है। ये जो माया है, ये मेरी माया दुरत्यया बहुत दुष्कर है, माने कठिनता से समझ में आने वाली माया के अंतर्गत सब ऐसे हो जाते हैं, वो माया को ही परमात्मा समझने लगते, सत्य समझने लगते, और माया उनको ऐसा मदोन्मत्त कर देती है कि उन्हें कुछ सूझता ही नहीं है, दुरत्यया। परंतु ये मामेव प्रपद्यन्ते, जो मुझको ही निरंतर भजते हैं, अर्थात जो मुझको तत्व से जानकर मुझसे युक्त होने का प्रयास करते हैं और जो मुझसे युक्त हो जाते हैं, फिर वो निरंतर मुझ में ही रमण करते हैं, वे इस माया को तरन्ति, वो इस माया को पार कर जाते हैं, माया के प्रभाव से वो रहित हो जाते हैं। बाकी कोई दूसरा व्यक्ति माया के प्रभाव से रहित नहीं होता। पापात्मा, जो पापात्मा है, मूढ़ है, अटका हुआ है, उसी में अटका है, पापात्मा है, मूढ़ है, उसकी उस व्यक्ति की सत्य में प्रवृत्ति नहीं होती, भजन में वो प्रवृत्त नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? जिसको भजन में प्रवृत्ति नहीं होती, जिसको इस सब प्रपंच में प्रवृत्ति रहती है, वो पापी है और मूढ़ है। भगवान कह रहे हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। ये जो नमाम दुष्कृतिनो, जो दूषित कर्म वाले हैं, वो मुझको नहीं भजते। भजने का मतलब माला लेके जप करना ही नहीं है, वो मुझको अपने में स्वीकार नहीं करते, मेरे सत्य को, मेरी सत्ता को वो अपने श्वास से नहीं जोड़ते। और हर व्यक्ति की यही हालत है, वो अपने अहंकार में अटका है, उसके अहंकार में जो दोष है, जो गुण तो नहीं होते, वो उसी में अटका रहता है। ये दूषित करने वाले, जिनका कृत्य ही दूषित है, अर्थात जिनका कृत्य अहंकार युक्त है, दूषित माने अहंकार युक्त,
जिनका कृत्य दूषित है, दूषित का अर्थ है अहंकार युक्त, जिनका कृत्य अहंकार युक्त है, ऐसे मूढ़ा वो अहंकार में ही अटके हैं, अपने कर्तृत्व में और भोक्तृत्व में ही अटके हैं, वो मुझको नहीं भजते। कर्ता भोक्ता बनते हैं, वो मुझको नहीं भजते। और ऐसे लोगों का क्यों नहीं भजते? माया के प्रभाव से उनका ज्ञान ढक गया। माया माने है कुछ और, समझता कुछ और है। वो अपने अहंकार में इतना ज्यादा उन्मत्त है कि ज्ञान की स्फुरणा उसमें होती ही नहीं। माया के द्वारा उनका ज्ञान अपहृत है, माने हर लिया गया, और उनको आसुरी स्वभाव हो गया। जब ज्ञान हर गया तो आसुरी स्वभाव वाले हो गए। ऐसे आसुरी स्वभाव के आश्रित मनुष्य दूषित कर्म ही करते हैं, वो मेरा भजन नहीं कर सकते, मुझको अपने आप से वो नहीं जोड़ सकते। हमको भजेंगे तो, पर भजने के साथ उनकी शर्तें, और शर्तें सब माया की, बेशर्त सब निरामाया की, जितनी शर्तें सब माया की। अब मुझको वो नहीं भजते। अब 4 प्रकार के जो पुण्य करने वाले लोग हैं, उनकी वृत्ति 4 प्रकार से बनती है। जैसे एक पुण्य करने वाले लोग हैं, परमात्मा को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन बहुत दुखी हैं, उनका दुख दूर नहीं होता। परमात्मा को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, परमात्मा की शरण है वो, पर दुखी हैं, आर्त है, और दुख दूर करने के लिए उनको कुछ सामग्री भी चाहिए। पर वो लोग परमात्मा का आशय नहीं, वो परमात्मा से ही याचना करते हैं, वो परमात्मा का आशय नहीं छोड़ते। और तीसरे प्रकार के हैं जिज्ञासु, जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे को ये दुख क्यों हुआ, हमें क्यों ऐसा चाहिए, उसके लिए वो प्रयत्नशील है। और चौथे ज्ञानी। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे जो भक्त हैं, जो मुझसे अपने आप को जिसने जोड़ा है, मुझको जिसने अपनी जिंदगी में स्वीकार किया है। एक बहुत आश्चर्य की बात है, अगर कोई परमात्मा को स्वीकार कर ले अपनी जिंदगी में, तो जितनी भी क्षुद्र शक्तियां, क्षुद्र बातें हैं, उस पर अटैक नहीं कर सकते, केवल इतनी बात से। क्योंकि जैसे बहुत सारा मल है, वो आप उसमें साफ पानी डाल दो तो मल साफ होगा कि नहीं? तो परमात्मा का इसमें तो साफ जल, स्वच्छ जल, तो जो गुणों से किए हुए कर्म का फल है वो तो साफ हो जाएगा। ऐसा तो 4 प्रकार के भगवान के भक्त हैं, जो जिनके पुण्य हैं वो कैसे होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्रार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ, चतुर्विधा भजन्ते माम, जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। भरतर्षभ माने भरत वंशियों में जितना भरत का वंश था उसमें श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व हुआ। तभी तो भगवान के करीब हैं, तभी तो भगवान के मित्र हैं, तभी तो भगवान उनको अपने अनुसार चलाते रहे बचपन से। श्रेष्ठ है, पुण्यवान है। ऐसे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुकृतिना जो उत्तम कर्म करने वाले। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। उत्तम कर्म में 3 प्रकार के होते हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। पाप कर्म अलग प्रकार के होते हैं। पाप में तो सबसे पहला पाप कर्म है अहंकार युक्त कर्म करना। ये जो मैं का घोष है, मैं के घोष के पीछे देखो,
पाप कर्म है, पाप का प्रभाव है, चल रहा है, अभी चलेगा, इसको कोई रोक पा रहा है? जो उसमें जाता है वो भी उसी तरह बोलने लगता है। तो ये जो उत्तम कर्म करने वाले लोग हैं, ये लोग 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार से वो मुझको भजते हैं। उत्तम कर्म करने वाले, नंबर 1 तो कुछ चाहने वाले, अर्थार्थी। नंबर 2 संकट है कोई, संकट के निवारण के लिए भजने वाले, आर्त। तीसरा परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा रखने वाले, और चौथा ज्ञानी जो जानते हैं। ये भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी। कि अगर हमें कुछ चाहना ही है तो हम परमात्मा से अपनी चाह को जोड़ देंगे। जब जिसने अपने हृदय में परमात्मा को जोड़ दिया, स्वीकार कर दिया, तो उसकी चाह भी उनसे जुड़ी है। लेकिन हृदय से परमात्मा से जुड़ना ही बहुत बड़ी बात है। ये हर कोई तो जुड़ेगा, कहता हर कोई है, लेकिन हर कोई अहंकार बीच में है, और अहंकार कोई समझ नहीं पाता, और सत्य जो वही है उसको कोई जान नहीं पाता, वो अहंकार को ही सत्य समझता है। तो ये जो अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त मुझको 4 ही तरह से भजते हैं। उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ भक्त है ज्ञानी। अच्छा, जिस प्रकार का भजने में कोई भावना रखता है, उसी प्रकार से उसकी प्राप्ति भी होती है। अब भजने में तुम गए, तुम्हारे मन में गए, तुम्हारे मन में 4 तरह के भाव हैं, तो अब 4 तरह के भाव की पूर्ति होगी। वही द्रौपदी की तरह तुम सोच रहे हो कि एक पति में हमें 5 विशेषताएं मिल जाए, हमें ऐसा पति चाहिए पिछले जन्म में, और एक मनुष्य में 5 विशेषताएं कभी होती नहीं, तो भगवान ने तुम्हें 5 सुलभ कर दिए। भगवान के नियम से उस चीज की पूर्ति हुई, क्योंकि वो भक्ता थी भगवान की। पर वो तो, उसको तो याद नहीं था, याद तो था कृष्ण को। उन्होंने याद दिलाई कि तुमने ऐसा किया था, तब उनको याद आई। तो ये जो अर्थार्थी और अर्थ भी लोग हैं, ये लोग परमात्मा से जुड़े, बहुत बड़ी बात है। वो अपनी कामना से तो जुड़ते हैं, कामना से जुड़ते हैं, लेकिन वो परमात्मा से उस प्रकार नहीं जुड़ते जैसे वो अपनी कामना से जुड़ते। जैसे किसी को थोड़ा धन चाहिए, अब धन के लिए उसका अपने अहंकार की सुरक्षा वो कर ही रहा है, अब वो परमात्मा से धन मांग रहा है। अब उस धन को तुम्हारे प्रारब्ध भोग में नहीं है, तो परमात्मा से तुम्हें धन नहीं मिल रहा, लेकिन तुमको ऐसा साधन सुलभ हो गया, तुम्हारा काम उसके बगैर हो गया। जो काम धन से होता वो बिना उसके हो गया, काम हो गया ना। अब परमात्मा के उसमें विधान में तुम्हारे भाग्य में धन नहीं है, वो तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल देंगे, पर तुम चूंकि उनकी याद कर रहे हो, उनको भज रहे हो, इसलिए तुम्हारी जो आवश्यकता है वो किसी के माध्यम से पूरी करा देंगे। अब उस चीज को कोई समझता नहीं, उसको लगता है तो फलाना कर रहा है, हमारा उससे व्यवहार है इसलिए वो कर रहा है। ये समझते हैं ना, ये नहीं समझ पाते। तो जो परमात्मा से किसी प्रकार से जुड़ा है, वो जिसने अपने स्व को जोड़ा है, अहंकार को जिसने समर्पित किया है, उसके साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती है। और वो उसके घटना के बाद वो और विनम्र हो जाता है, और उस परमात्मा से जुड़ने का सबसे बड़ा परिणाम को विनम्र हो जाता है, उसमें विद्या की जागृति होने लगती है। अगर विनम्र नहीं होता, अहंकारी होता है, अविद्यमान अहंकारी होता है, इसका मतलब उसको उसके ऊपर पाप चढ़ गया, किसी का पाप उसके ऊपर चढ़ गया। तो ये श्रेष्ठ कर्म करने वाले अर्थार्थी आज जिज्ञासु ज्ञानी 4 प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है। ज्ञानी जो है वो श्रेष्ठ कैसे? तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त, एक भक्ति
यो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः अहं स च मम प्रियः तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते एकभक्तिर्विशिष्यते यो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् यो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् स च अहम स च मम प्रिया अहं स च मम प्रियः उनमें से तेषाम नित्य युक्ता जो उनमें उन चारों में जो ज्ञानी है वो मुझसे नित्य युक्त नित्य संयुक्त नहीं है। आज मुझसे भक्ति कर रहा है, कल नहीं करेगा। आज उसको सफलता मिली तो घंटी बजाने लगा, प्रसाद चढ़ाने लगा, कल नहीं मिलेगी तो नहीं करेगा। ऐसा नहीं, जो ज्ञानी है वो कोई भी परिस्थिति हो वो केवल उसके अंदर जो भाव शक्ति होती है, भाव प्रवाह उसका एक ही तरफ होता है, वो सत्य परमात्मा की तरफ अनन्य प्रेम वाला। उसका प्रेम कहीं दूसरे में नहीं होता। ज्ञानी की यह पहचान है, वो एक ही भाव से स्थित होता है और अनन्य प्रेम, अनन्य माने उसका प्रेम कहीं अन्य जगह नहीं बटा, अपने सुख में नहीं बटा होता। सुख को प्रारब्ध के अधीन छोड़ता है, सुख में वो अपने प्रेम के अधीन नहीं छोड़ता, अहंकार के अधीन नहीं छोड़ता। सुख जो मिल रहा है मिलेगा, स्वीकार है, नहीं मिलेगा तो भी स्वीकार है। तो ज्ञानी भक्त उनमें से नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि जो मुझको तत्व से जानता है ज्ञानी, वो उसको मैं अत्यंत प्रिय हूं, माने उसका प्रेम मेरे में पूरी तरह से स्थित है। और वो ज्ञानी जितना वो मैं उसको प्रिय हूं, उतना वो ज्ञानी भी मुझे प्रिय है। उसके ज्ञान को मैं कहीं खटबट नहीं होने देता, वो ज्ञान के आधार पर उसका जीवन चलता है। सभी भक्त उदार है और ज्ञानी में तो साक्षात परमात्मा का आत्मा, परमात्मा की जागृति ही काम, परमात्मा की प्रेरणा काम करती है। इसलिए ज्ञानी भक्त की आज्ञा ज्ञानी भक्ति करने का आगे भगवान बताएंगे। उदाराः सर्वे वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थिता सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थिता सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। जो भी मुझसे जुड़ा है, अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु, ये सब भी सामान्य जीवों से उदार है। इनमें उदारता गुण जागृत हो गया है कि जो अपने अहंकार से न जुड़ करके मुझको इन्होंने स्वीकार किया। जीवन में अहंकार को इन्होंने हटा दिया। अहंकार जो प्रकृति का सबसे सूक्ष्म अंश है और उसके बंधन में नहीं है, तो इसलिए ये सब उदार है। परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, और ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वो मदगत बुद्धि वाला, वो जिसमें उसकी बुद्धि समाहित है। उसकी बुद्धि अहंकार से युक्त नहीं है, ज्ञान का अहंकार उसको नहीं है। उसकी बुद्धि मन से युक्त नहीं है, उसकी बुद्धि वासनाओं से सनी नहीं है। उसकी बुद्धि मुझ में समाहित है और वो अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छे प्रकार से, उसकी अति उत्तम गति है। और क्योंकि मुझ में वो अच्छी प्रकार से स्थित होगा, शरीर छोड़ने को ऐसा नहीं है। वो वर्तमान में मदगत बुद्धि वाला है, अति उत्तम गति स्वरूप। इससे उत्तम गति, इससे उत्तम स्थिति किसी की सत्यमय हो नहीं सकती। वो मुझ में अच्छी प्रकार से स्थित है ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी भक्त दुर्लभ है। ज्ञानी ऊपर से भक्त,
ज्ञानी है वही भक्त हो सकता है, दूसरा कोई भक्त नहीं हो सकता। ये जब जानते ही नहीं है, तुलसीदास जी भी कहते हैं, जाने बिनु न होय परतीति, जाने बिनु न होय परतीति, बिन परतीति होय नहीं, बिन परतीति होय नहीं प्रीति बिना नहीं भगति जनाई, प्रीति बिना नहीं भगत बिड़ाई, कीमत के सजल की चिकनाई, जमी कभी सजल के चिकनाई। इसलिए ज्ञानी भक्त कहो कैसा ज्ञानी, जो मदगत बुद्धि वाला है, मुझमें जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसकी बुद्धि मन के वासनात्मक पदार्थों में नहीं स्थित है, जिसकी बुद्धि अपने विपरीत तत्वों में नहीं भागती, जिसकी बुद्धि वासनाओं के पीछे नहीं भागती, इससे मुझे सुख मिलेगा, जिसकी ऐसी कल्पना समाप्त हो गई है, जो जिसकी बुद्धि मुझ में स्थित है, वो उसकी अति उत्तम गति है, अति उत्तम गति स्वरूप वो मुझ में अच्छी प्रकार से स्थित हो गया है। अब उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता। अब ज्ञानी भक्त दुर्लभ है, हर एक को नहीं सुलभ होते। बहूनाम जन्म नामन्ते, बहुनाम जन्म नामन्ते, ज्ञानवान मां प्रपद्यते, ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति, वासुदेवः सर्वमिति, समहात्मा सुदुर्लभः, समहात्मा सुदुर्लभः। बहूनां जन्म नामन्ते, बहुनाम जन्म नामन्ते, ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति, वासुदेवः सर्वमिति, समहात्मा सुदुर्लभः, समहात्मा सुदुर्लभः। बहूनाम जन्मनाम, बहुत जन्मों के, जितने भी जन्म होने चाहिए उतने जन्मों के अंत में अगर सीधा सीधा उसको मनुष्य जन्म ही मिलता गया, सामान्य उसकी गति होती गई, पुण्य आदि वो करता गया, कर्तव्यनिष्ठ रहता गया, कहीं उसकी नीचे गति नहीं हुई, तो ऐसे बहुत जन्म व्यतीत होने के बाद अंत में उसको तत्वज्ञान का जन्म, तत्वज्ञान उसमें प्रकट होता है। और अंत के जन्म में तत्वज्ञान, ज्ञानवान तत्वज्ञान उसको प्राप्त होता है। जिसको तत्वज्ञान प्राप्त है ऐसा पुरुष, क्या उसकी दृष्टि है, सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ वासुदेव। इस प्रकार इस स्थिति में वो मेरा ही भजन करता, मुझसे ही नित्युक्त रहता है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ, मतलब दुर्लभ नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है, आप मिल नहीं सकता ऐसा व्यक्ति। और अन्य देवताओं के भजन भी जो लोग करते हैं, अन्य देवता हैं तो सबको मानते हैं, देवी जी मनाते, सब मनाते हैं, उनका सबका क्या स्थिति है, कामैस्तैर्तपहत ज्ञाना, कामैस्तैर्तपहत ज्ञाना, प्रपद्यन्तेऽन्य देवता, प्रपद्यन्तेऽन्य देवता, तं नियमास्थाय, तं नियमास्थाय, प्रकृत्याः नियताः स्वयः, प्रकृत्या नियताः स्वयः, कामैस्तैर्तैर्हृत ज्ञाना, कामैस्तैर्हृत ज्ञाना, प्रपद्येऽन्य देवता, प्रपद्यन्तेऽन्य देवता, तं नियमास्थाय, तं नियमास्थाय, प्रकृत्या नियताः स्वया, प्रकृत्या नियताः स्वयः। तै कामई, उन भोग की कामना द्वारा, जो जिसके चित्त में भोग की कामना के अलावा उनको कुछ ज्ञान नहीं होता, वो उनको ये समझ में नहीं आता कि भोग चाहने वाला व्यक्ति, एक तो अगर आपके पुण्य कर्म है तो आपको सब कुछ स्वतः प्राप्त होगा,
और पुण्य कर्म नहीं है तो कमी रहती है। और उसमें आप चाहते क्या हो, भोग की कामना के द्वारा उनका जो ज्ञान है हार गया, ज्ञान उनका समाप्त हो गया। वो ज्ञान में विचार नहीं कर पाते कि भोग से सिवाय पतन के और कुछ नहीं होता है। भोग माने पतन। भाई भोग की उत्पत्ति कामना से भोग प्राप्ति होती है, कामना की उत्पत्ति होती है ज्ञान में, कामना की पूर्ति होती है पुण्य और प्रयत्न से। पिछला पुण्य भी होना चाहिए और वर्तमान प्रयत्न भी होना चाहिए, और कामना की निवृत्ति होती है ज्ञान से। तो ये लोग प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी होते हैं। उन भोगों की कामना के द्वारा जो कामना करते हैं भोग की, उनका ज्ञान वहां काम नहीं करता। जैसे आजकल का एक फैशन चला, शादी विवाह हो गया, उनको ऐसा लगता है कि हम काम वासना की पूर्णता को प्राप्त हो गए, और चाहे जो भी करे अपने को श्रेष्ठ मानते, कोई बंधन नहीं, कोई मर्यादा नहीं मानते। ऐसा है ना, महिलाएं भी कोई मर्यादा नहीं मानती। उनको लगता है कि उन्होंने किला जीत लिया, और जबकि उससे हानि क्या, बुद्धि तो पहले ही हार जाती। आपसे कितनी हिंसा बनती, आपसे कितने अपराध बनते, आप कितनी अपनी ही शक्ति का, अपनी ही ब्रह्म शक्ति का क्षय होता। इस सब का कोई विवेक, तो ज्ञान काम वासना के द्वारा जिनका ज्ञान हरा हुआ है और काम से ही सुख मिलता है, औरत के हाथ जोड़े जोड़े फिरते, उसकी आरती उतारे, माता पिता घर परिवार संस्कृति भाव सब एक किनारे। तो कामनाओं के भोग के द्वारा, भोग की कामना के द्वारा जिनका ज्ञान हरा हुआ है। जैसे किसी को धन चाहिए, अब धन चाहिए, धन किसी को नौकरी मिलती है, कोई काम करता है, कोई हम किसी भी तरह का कर्म करेंगे हमें धन ही चाहिए, और उससे उसकी बुद्धि हर गई, परिणाम का विचार भूल गया, बुद्धि हर गई। भोग की कामना से, लोभ के कारण उसकी बुद्धि का ज्ञान हारा जा चुका है। उनकी प्रकृति कैसी बन गई, वे अपने स्वभाव से, उनकी प्रकृति वैसी है, उनके अंदर जो प्रकृति बनी, जो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उनकी प्रकृति बनी, वो स्वभाव से उनको अपने मन की ही प्रेरणा से चलते। वो कहते वही सही है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उन नियमों को धारण करते हैं, उन नियमों को मानते हैं जिसके द्वारा उनकी भोग की कामना की पूर्ति होती है। परिणाम में उनकी बुद्धि काम नहीं करती। अब उन नियमों को धारण करके वो फिर अन्य देवताओं को भजते हैं, अन्य देवताओं को भजते हैं। अन्य देवता माने आजकल तो कहीं जिन्न को पूज लो, कहीं कब्र को पूज लो, कहीं वो दे देगा, वो कर देगा, वो जा करके जाने क्या क्या, कितना सारा षड्यंत्र। तो अन्य अर्थात जिस देवता की पूजा लोक में जो प्रसिद्ध है, उस नियम को, वो नियम तो पालन करेंगे, लेकिन सत्य का नियम पालन नहीं करेंगे। ऐसे लोग देवताओं को भजते हैं, अर्थात वो पूजा करते हैं, अच्छा देवताओं को भी भजते हैं। और उन देवताओं को भजने में उनके प्रति श्रद्धा तो पहले होनी चाहिए, और श्रद्धा होती नहीं किसी को। अब उन देवताओं को भजन जब हम निष्कपट होके करेंगे, तब परमात्मा की कृपा से श्रद्धा की जागृति होगी। वही भगवान कह रहे हैं, यो यो याम याम तनुम भक्तः, यो यो याम याम तनुम भक्तः, श्रद्धयार्चितमुच्चिच्छति, श्रद्धयार्चितुमिच्छति, तस्य तस्याचलां श्रद्धां, तस्य तस्याचलां श्रद्धां, तामेव विदधाम्यहम्, तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम याम तनुम भक्तः, यो यो याम याम तनुम भक्तः, श्रद्धयार्चितुमिच्छति, श्रद्धयार्चितुमिच्छति, तस्य तस्याचलां श्रद्धा, तस्य तस्याचलां श्रद्धा, तामेव विदधाम्यहम्, तामेव विदधाम्यहम्। अब जो वो भक्त लोग, देवताओं के भक्त लोग जिस कामना की पूर्ति के लिए
जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, तब तो देवता पूर्ति करेगा। सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से जो पूजना चाहते हैं कि इससे हमारे भोग की कामना पूर्ति हो, उस भक्त की श्रद्धा को, जो उसके अंदर जैसी भी श्रद्धा है, राशि श्रद्धा है, तामसी श्रद्धा है, उस देवता के प्रति मैं उस भक्त की श्रद्धा स्थिर करता हूं। मतलब देवता अगर तुम्हारी श्रद्धा देखेंगे तो हमारी कृपा से ही देखेंगे। अगर हमारा आदेश नहीं होगा तो देवता तुम्हारा कुछ भी नहीं कर नहीं सकता, कुछ नहीं करेगा, और नहीं करते देवता। उदाहरण आजकल तमाशा बना रखा है महामृत्युंजय का। पंडित जी ठेका लेते हैं, वो कहीं करवाते हैं और उनका अपना 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख का ठेका है। करने वाले को लगता है हमें कुछ करना ही नहीं, उसको श्रद्धा भी नहीं है, उनको भी श्रद्धा नहीं है, उनको लोभ है, शब्दों का दोहराना है, करते हैं। परिणाम कि उसका लाभ उतना ही होता है जितना वो दान करता है। अपने हिस्से का धन उसने जितना दिया है उतनी जगह उसके अंदर लोभ की खाली हुई वो प्रभाव लाभ करता है। देवता से उसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता, क्योंकि भगवान ही तो कह रहे हैं मैं उस श्रद्धा को उस देवता के प्रति स्थिर करता हूं। तो जब तुमने देवता को भजा ही नहीं, तुमने भजा धन को, अधन से तुमने भजवाया, और जब भजवाया तो धन के प्रति लोभ है तो स्थिर होगा। और उसको तुमने किसी प्रकार से जो दिया है तो जितना थोड़ा बहुत होना चाहिए वो हो जाता है। उस देवता के प्रति मैं श्रद्धा को स्थिर करता हूं। अन्य देवताओं की उपासना का फल क्या होता है और परमात्मा की उपासना का फल क्या? सतया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान्। अब जैसे देखिए, ये जो इस तरह के चित्त जिनके भी चित्त घिरे हैं लोभ, अभिमान, अहंकार से, वो अगर भगवान का गुणगान भी करते हैं, बताते भी हैं, वो गलत बता जाते हैं कुछ न कुछ, जो सही उनके मुंह से भगवान नहीं निकालता। जैसे उदाहरण, आजकल एक फैशन है शंकर जी में जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, सब चढ़ाओ, दही चढ़ाओ लिखा है, ये तो ठीक है, लेकिन दूध के बाद जल चढ़ाओ बताते नहीं, दही के बाद जल चढ़ाओ बताते ही नहीं, बाद में स्वच्छीकरण करके जाओ बताते ही नहीं। अब ये उसी बुद्धि की ये खोट कौन उत्पन्न करता है? परमात्मा के माध्यम से। कि अगर वो सही कर ले जाएगा तो उसके पुण्य के भागी आप भी बनोगे, और आप तो पुण्य की आड़ में कर क्या रहे हो? चल रहा है नहीं। राम कथा कोई श्रद्धावान करवाना चाहता है, कथा करने वाला पहले सेट करता है, क्योंकि उसको एक भय है, उसको भगवान पे विश्वास नहीं है, उसको अपने वक्तव्य विद्वत्ता पे विश्वास नहीं है कि वो ऐसा वक्तव्य देगा, ऐसी कथा करेगा कि लोगों के अंदर श्रद्धा का भाव उमड़ेगा, जगेगा, और श्रद्धावान व्यक्ति फिर उसमें देने की क्रिया होती है, वो तो देगा, और उसकी क्रिया आपकी जो है वो आपको मिलेगा। ये भाव कथावाचक में नहीं है ना सेटिंग पहले से। अब इसका फल क्या होगा? आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले से आज विकृति बढ़ी की घटी, कथाएं बढ़ी की घटी, बढ़ी। अब विकृति, क्या परमात्मा सो गए? क्या परमात्मा नहीं सुनते? क्या उनका जब साधन आदि सब होता है साधन, तो कमी कहाँ है? लेकिन इस बारीकता की ओर अगर कोई ज्ञानी महात्मा हो तो वो ध्यान दे, पूछेगा उससे कोई तो बताएगा, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। तो एक
5 किलो दूध में 1 बूंद जहर तो काम कर जाएगा जहर का, पर जहर में 1 बूंद दूध काम नहीं करेगा। वो स्थिति है। तो ये कह रहे हैं कि वो पुरुष जो श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, जो पुरुष जिसको कामना की भोग की कामना पूर्ति चाहिए, वो पुरुष जब श्रद्धा से युक्त होकर देवता का पूजन करता है तो उस देवता से मेरे द्वारा ही जो विधान रचा गया है, उस देवता के द्वारा मेरे द्वारा ही जो विहितान जो नियम बना दिया गया है, उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अगर सही पूजा देवताओं की हो गई तो निसंदेह आप जो चाहते हो वो मिलता है। ये भगवान कह रहे हैं। अब अन्य देवताओं की मिलता है, बस इतना ही तो रहा, आपको फल मिला, और किसी को भी नहीं पूजा पाठ किए फल मिला। कोई ऐसे ऐसे घरों में पैदा होते जा धनमान भोग नाम सब होता, कोई ऐसे सपना प्रारब्ध है, जैसा जिसका बनता है वैसे सब होते हैं। लेकिन कोई पूजा पाठ से प्राप्त करता है, प्राप्त हुआ, कामना की पूर्ति हुई, वो कामना हटे भी दूसरी कामना जगी। वो फल चूंकि कामना नाशवान है, इसलिए उससे प्राप्त हुआ फल भी नाशवान। भगवान कहते हैं कि अन्य देवताओं की उपासना का फल नाशवान है, और परमात्मा की उपासना के फल की प्राप्ति क्या होती बता रहे। अंतवत्तु फलम तेषाम् तद तद भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्गता यान्ति मामपि अंतवत्तु फलं तेषाम् तद भवत्यल्पमेधसाम् देवानन्दे देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन वो जो अल्प मेधसाम, जिनकी मेधा अल्प है, जिनकी बुद्धि छोटी है, उनका वो फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले अंत में देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। और जो मेरे भक्त हों, वो मुझे चाहे जैसे भजते, वो मुझसे किसी भी प्रकार जुड़ते हैं, अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब भगवान अपने गुण और प्रभाव के स्वरूप को जो नहीं जानते हैं, उसमें क्या कारण है? भगवान के गुण प्रभाव को जो लोग नहीं जानते, उसमें क्या वजह है? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो समाप्यममुत्तमम्। जो बुद्धिहीन पुरुष हैं, जो बुद्धि से नहीं चलते, केवल अपने मन की ही पूर्ति करते हैं, जिनकी गति मन के द्वारा होती है, वो अविनाशी जो परम भाव है मेरे होने का, उसको नहीं जानते। ये एक मेरा भाव माने होना, मेरा जो होना पना है संपूर्ण सृष्टि में, वो अपने भाव से, उस भाव से नहीं जोड़ते, वो नहीं जोड़ते। वो मन इंद्रियों से परे सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति व्यक्ति भाव से जानते हैं कि जैसे अन्य व्यक्ति हैं तैसे ये भी व्यक्ति हैं, ऐसा वो प्राप्त हो मानते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्।
अपनी योग माया से समावृता, समान रूप से आवृत, छिपा हुआ मैं सबके सामने नहीं आता, सबका प्रत्यक्ष मैं नहीं करता। इसलिए ये जो अज्ञानी जन्म समुदाय है वो जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को जानता ही नहीं, और वो परमात्मा को भी मेरी ही तरह, अपनी ही तरह जन्मने मरने वाला समझता है। अब भगवान सर्वज्ञ किस प्रकार है उसको बता रहे हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यवाणि च भूतानि मां तु वेद कश्चन वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। अब समतीतानि, जो समतीतानि अतीत, सम अतीत, जो अतीत में व्यतीत हो गया है, जो अतीत हो गया है और जो वर्तमान में स्थित है, तथा भविष्याणि, जो आगे होने वाले सब भूतों में। अर्जुन, पूर्व में जो बीत गया और जो वर्तमान में स्थित है और जो आगे भी होने वाले सब भूतों में, सब भूतों में मैं सबको जानता हूं, परंतु मुझको जो श्रद्धा और भक्ति से रहित, श्रद्धा और भक्ति की शर्त है, जो श्रद्धा और भक्ति माने अनन्य प्रेम और श्रद्धा माने अपने कल्याण के प्रति, भक्ति रहित पुरुष है वो मुझे नहीं जानते। अपने को न जानने का कारण क्या है? जो नहीं जानते मुझको, उसमें मुख्य वजह क्या है? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। देखो अर्जुन, सर्गे माने इस श्लोक में, इस सर्ग में इच्छा और द्वेष से दो ही चीजें मात्र, इच्छा माने राग और द्वेष माने उससे द्वेष अलग करना। इच्छा और द्वेष से जो द्वंद्व मोह उत्पन्न होता है, इच्छा और द्वेष के कारण जो सुख दुख आदि द्वंद्व मोह, द्वंद्व जो उत्पन्न होता है प्राणियों के चित्त में, उससे मनुष्य अति अज्ञानता को प्राप्त होते हैं। सर्वभूतान, सारे प्राणी इच्छा और द्वेष के द्वंद्व के कारण उनको अज्ञान घेरता है। अगर इच्छा द्वेष न हो तो कोई अज्ञान की गुंजाइश नहीं है। और जो मुझे भजते हैं उनके लक्षण क्या हैं? येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ये द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ये द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। येषां त्वन्तगतं, जिनके
जो पाप युक्त है वो तो इच्छा द्वेष वाले हैं, द्वंद्व से युक्त है। लेकिन जिनके पाप नष्ट हो गए, पाप कैसे समाप्त होते हैं? पुण्य कर्मणाम, निष्काम कर्मों का जो पुण्य संचित, सकाम पुण्यों से जो पुण्य संचित होता है वो तो तुम्हारे भोग के काम आता है। निष्काम पुण्यों का जो पुण्य है, ये भी फर्क है। एक सकाम कर्म का पुण्य वो तुम्हें भोग देगा और एक निष्काम कर्म का पुण्य वो तुम्हें योग देगा। येषाम त्वंत गतम पापम, जिनके पाप गत हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, और पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्मों का जिनका आचरण है, निष्काम भाव से जो पुण्य कर्म करते हैं, जो पुण्य को बेचते नहीं, सेवा को बेचते नहीं, त्याग को बेचते नहीं, सेवा त्याग पुण्य को जो बेचते नहीं, ऐसा आचरण, जिन पुरुषों का ऐसा आचरण है, इस आचरण के द्वारा जिनके पाप समूल समाप्त हो गए हैं, वे ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व के मोह से मुक्त हो जाते हैं और वो दृढ़ व्रती होकर माम भजनते, मुझको भजते हैं। ये है पुण्य कर्म की बात। पुण्य कर्म वो पुण्य कर्म नहीं जो सकाम है, निष्काम पुण्य कर्म से पाप नष्ट होते हैं। तो पाप उसके नष्ट है, उसमें पाप नहीं है। उसका लक्षण क्या है? ते द्वंद्व मोह, उसमें द्वंद्व का मोह नहीं होता। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, राग द्वेष का द्वंद्व उसमें नहीं होता, इच्छा द्वेष का द्वंद्व उसमें नहीं होता, उससे वो मुक्त हो जाता है। ये पाप उसमें नहीं है, इसका ये लक्षण, वो दृढ़ निश्चय हो जाता है। अब भगवत के आश्रय को लेकर जो प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न भी सबका सफल नहीं होता। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः तस्मम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ब्रह्म तद्विदुः तस्मम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। अब पूरे जगत में जो मेरे शरण होके रहते हैं, मेरे शरण वो बंधनों से छूटने का यत्न करते हैं। मुख्य बंधन है जन्म और मरण, इसके भय से जो छूटने का यत्न मेरे शरण होके करते हैं, वे पुरुष उस संपूर्ण ब्रह्म को, अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को, ये ज्ञान उनमें जागृत हो जाता है। तीन चीजें। कर्म का क्या विधान है? देखो, जो मेरे आश्रित होकर, मेरे शरण होकर जन्म मरण से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, उसका परिणाम क्या आता है? वे उस ब्रह्म को, सबसे पहले ब्रह्म सत्ता को जानेंगे। नंबर 2, फिर अध्यात्म क्या है, जगत में ब्रह्म सत्ता का आविर्भाव क्या है, फिर कर्म का नियमन क्या है। ये तीनों प्रकार के ज्ञान उनमें प्रकट हो जाता है। ये लक्षण है कि अगर आप इस तरह करोगे तो इसका परिणाम ये है। अगर ये परिणाम नहीं आता तो कहीं न कहीं गड़बड़ी है। अब अपने समग्र रूप से जो परमात्मा को जानता है, उसको महिमा भगवान बता रहे हैं। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्ताः
विदुर्युक्त चेतसा ये विदुर्युक्त चेतसा साधिभूतादिदैवम् साधिभूतादिदैवम् मां साधियज्ञं च ये विदु मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकालेऽपि च मां प्रयाणकाले च मां ते विदुर्युक्त चेतसा ते विदुर्युक्त चेतसा। अब जो व्यक्ति ये विदु जो विद्वान व्यक्ति अधिभूत साध माने अधिभूत माने जो भूत जो उत्पन्न हो गया है और अधिदैव जो प्राकृतिक नियमन करता दैव इसके सहित अधियज्ञ जो कर्म का विधान है इसके सहित जो सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानता है जिसकी बुद्धि मूर्छित नहीं होती वो व्यक्ति मुझसे युक्त चित्त वाला पुरुष ही मुझको जानता है अर्थात तो मुझे ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से जैसे भाप बादल धूप पानी बर्फ ये सब तत्व इनका क्या है जल रूप जल स्वरूप ऐसा जानना वैसे ही अधिभूत अधियज्ञ आदिदैव आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है ऐसा जानना। ओम श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्याय हरि ओम तत्सत् हरि ओम विवेकी मानव है जो मोहनी से जाग सके मानव है जो मोहनी से जाग उनके ही दुख मिटेंगे जो निज कृत दोषों को त्याग सके निज कृत दोषों को त्याग सके वे श्रमी संयमी होते हैं वे सभी संयमी होते हैं वे शुभ कर्मी सद्गति पाते वे शुभ कर्मी सद्गति पाते जो शक्ति समय का सदुपयोग जो शक्ति समय का सदुपयोग कर भोग भूमि से भाग सके कर भोग भूमि से भाग सके वे वीर विवेकी मानव है वे वीर विवेकी मानव है जो मोहनी से जाग सके जो मोहनी से जाग सके बेचैन बनाती जो सबको बेचैन बनाती जो सबको वो चिंता उनकी मिट जाती वो चिंता उनकी मिट जाती जिनका चित चाह मुक्त हो कर जिनका चित चाह मुक्त होकर हरि के चिंतन में नाग सके हरि के चिंतन में लाग सके
है साधक का पुरुषार्थ यही है, साधक का पुरुषार्थ यही, सारी दुर्बलताएं तज दे, सारी दुर्बलताएं तज दे, कामना रहित होकर जो, कामना रहित होकर जो, कामना रहित होकर जो अपना हृदय प्रीति से पाज सके, कामना रहित होकर जो अपना हृदय प्रीति से पाज सके, जिनका चित चाह मुक्त होकर, जिनका चित चाह रहित होकर, जिनका चित चाह मुक्त होकर, जिनका चित चाह मुक्त होकर, हरि के चिंतन में लाग सके, हरि के चिंतन में लाग सके, सबका दाता परमेश्वर है, सबका दाता परमेश्वर है, सबका दाता जगदीश्वर है, सबका दाता जगदीश्वर है, पूरी होती सबके मन की, पूरी होती सबके मन की, तू पथिक भिखारी ऐसा बन, तू पथिक भिखारी ऐसा बन, प्रभु से प्रभु को ही मांग सके, प्रभु से प्रभु को ही मांग सके, वीर विवेकी मानव है, वीर विवेकी मानव है, जो मोहनी से जाग सके, जो मोहनी से जाग सके, उनके ही दुख मिटेंगे जो, उनके ही दोष मिटेंगे जो, निज कृत दोष को त्याग सके, निज कृत दोषों को त्याग सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवा भूः ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सा जूं हौं ॐ सा जूं हौं ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।